क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरी अब दुनिया के सामने खुलकर दिखाई देने लगी है? और आखिर भारत का नाम इस पूरे विवाद के बीच क्यों आया? अमेरिका से तनातनी के बीच नेतन्याहू ने भारत का जिक्र करते हुए ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में हाल के दिनों में आई खटास अब खुलकर सामने आने लगी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के साथ भी अपने रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसी दौरान उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा, उनके देश के पास अमेरिका के अलावा और भी दोस्त हैं। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि 1.4 अरब आबादी वाले इस देश में इजराइल को मजबूत समर्थन मिलता है। दरअसल ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद बढ़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर खुलकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इजराइल को सलाह दी कि उसे अपने सबसे बड़े और ताकतवर सहयोगी अमेरिका के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। वेंस की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के पास अमेरिका के अलावा भी कई मित्र देश हैं और भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में शुरू हुआ ईरान और अमेरिका का टकराव इजराइल के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा था। इजराइल चाहता था कि ईरान पर ज्यादा दबाव बनाया जाए, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद जब अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते का रास्ता चुना तो इजराइल ने इस फैसले पर असहमति जताई। माना जा रहा है कि इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी। इतना ही नहीं, हाल ही में आई एक किताब में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। किताब रेजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप में दावा किया गया है कि इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते को लेकर हुई एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप नेतन्याहू से काफी नाराज थे। किताब के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के लिए बहुत कुछ किया है और अब उन्हें समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल नेतन्याहू के भारत को लेकर दिए गए बयान ने ये साफ संकेत दिया है कि इजराइल भविष्य में अपने वैश्विक साझेदारों का दायरा और बढ़ाना चाहता है। वहीं अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में आई ये तल्खी आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति पर क्या असर डालेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।